नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग की हम दो टाइप पढ़ चुके हैं। एक तो अल्फाबेटों के क्रम याद करना, दूसरा कोई अल्फाबेट की जो सीरीज वो रिवर्स हो उनको याद करना। आज की जो तीसरी टाइप है, सबसे महत्वपूर्ण टाइप, सबसे ज्यादा अगर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो इसी टाइप में से आते हैं। कैसे कि हमें कोई एक सेंटेंस दे देगा या एक वर्ड दे देगा और उनकी वर्ड में ही हमें कोडिंग देगा। जैसे यहां दे रखा यू आर गुड, यू आर गुड को लिख रखा है इसने पिट डर ना, कुछ अपनी भाषा में। अब इसमें ये नहीं है कि अपन ये करने लग गए कि जैसे वाई का क्रमांक 25 होता है, ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है, ऐसे पी का 16 होता है, 51 होता है, 20 का टी होता है, टी का 20 होता है। इस प्रकार हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमें इस प्रकार दो या दो से अधिक पंक्तियां दी गई हो और इस प्रकार किसी भी अक्षरों का, किसी भी वर्ण का कोड पूछा हो तो हम कैसे इसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझना, हमें जितनी पंक्तियां दी गई है उन पंक्तियों में दोनों तरफ देखना है, उसके एलएचएस में और उसके आरएचएस में। अब देखिए जैसे तीन पंक्तियां ये, पहले तो हमें ज्ञात किसका कोड करना है, तो गुड का और एक बैड का। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यानपूर्वक समझना। पहली और दूसरी पंक्ति देखो, हमें क्या करना है, जितनी भी पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में आपस में हमें कॉमन ढूंढना है। एलएचएस में और आरएचएस में दोनों तरफ जितनी भी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में कॉमन शब्द ढूंढने। तो देखिए इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 1, इसको नंबर 2 पंक्ति और ये नंबर 3 पंक्ति। तो देखिए अब देखिए पहली और दूसरी पंक्ति, पहली और दूसरी पंक्ति में देखिए ये हमारी हो गई एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी आरएचएस राइट हैंड साइड। अब देखिए एलएचएस में कॉमन क्या है, तो हमें देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें भी गुड आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, गुड। कहने का मतलब दोनों पंक्तियों में एलएचएस में कॉमन कौन सा शब्द है, हमारा गुड। तो हम इसको लिख लेंगे गुड। अब आगे देखिए, अब जो एलएचएस में कॉमन हमने ढूंढा है, आरएचएस में भी ढूंढेंगे कि कौन सा शब्द हमारा कॉमन है। तो आरएचएस में देखिए, आरएचएस में देखने पर पता चलेगा कि यहां भी डीएआर ये डर दे रखा है और यहां भी डीएआर डर दे रखा है। कहने का मतलब एलएचएस में कॉमन गुड था और आरएचएस में दोनों पंक्तियों में कॉमन कौन है, डीएआर। तो गुड का जो कोड हो गया वो क्या हो गया, हमारा डीएआर। कोई दिक्कत, हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद जो दोनों तरफ से कॉमन का जो बराबर में जो आएगा वही क्या है, हमारा उसका कोड। तो गुड का कोड क्या हो गया, डर। हम सारे अक्षरों के इससे क्या निकाल सकते हैं, कोड निकाल सकते हैं। अब कैसे, अब पहली और दूसरी पंक्ति हम देख चुके हैं और कुछ इसमें कॉमन नहीं है। अब हम देखेंगे दूसरी और तीसरी पंक्ति। अब देखना दूसरी और तीसरी पंक्ति में, दूसरी और जब हम तीसरी पंक्ति को देखेंगे तो इसे देखने पर हमें पता चल रहा है कि इन दोनों पंक्तियों में बेड कॉमन है। क्या कॉमन है, बेड। यहां भी बेड है और यहां भी क्या है, बेड। तो जो बेड है इसका कोड क्या होगा, तो वो होगा जो आरएचएस में भी दोनों पंक्तियों में जो शब्द कॉमन होगा। तो देखिए आरएचएस में शब्द कॉमन कौन सा है, तो हमें देखने पर पता चल रहा है, सॉरी ओ है कि यहां भी टॉक आ रहा है और यहां भी क्या आ रहा है, टॉक। तो बेड का ये भी टॉक और ये भी टॉक, तो बेड का जो हमारा कोड है वो क्या हो गया, हमारा टॉक। तो दिक्कत, पहली दूसरी में देख लिया, दूसरी तीसरी में देख लिया। मैंने क्या बताया, सभी पंक्तियों में आपस में कॉमन देखना है। अब पहली दूसरी में देख लिया, दूसरी तीसरी में देख लिया, अब कौन सी रह गई, पहली और तीसरी। अब हम कॉमन देखेंगे पहली और तीसरी पंक्ति में। अब देखिए पहली और तीसरी पंक्ति को जो हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें पता लग रहा है कि इसमें भी आर आ रहा है और इसमें भी आर आ रहा है। यहाँ पहली और दूसरी को ध्यानपूर्वक हम देखेंगे तो पता लगेगा इसमें ना आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है। कहने का मतलब जो आर था उसका कोड क्या हो गया, ना। अब हमने इन शब्दों के कोड निकाल लिए, अब सब में पंक्तियां आपस में निकाल ली। अब हम देखेंगे यहां बस क्या यू और यहां बस क्या पिट। तो कहने का मतलब जो यू का कोड है वो कौन है, हमारा पिट। यू का कोड क्या है, पिट। क्यों, क्योंकि बचा क्या है, हमारा यू। तो यू का कोड क्या है, पिट। अब जैसे देखना दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में हम देखें तो क्या बचा है, एंड। इधर से क्या बचा है, पीए। तो जो हमारा एंड है इसका कोड क्या बच गया,
पीए, एंड का कोड क्या है पीए। तीसरी पंक्ति में आकर देखो अकेला क्या बचा दे, और इधर से अकेला क्या बचा टेम, क्योंकि इनका और कोई शब्द कॉमन इन पंक्तियों में नहीं है, इस कारण जो बच गया वही क्या है इसका कोड। अब इधर बच गया दे, तो जो दे का कोड है वो क्या है हमारा टिम। अब हमने सभी शब्दों के कोड क्या कर दिए निकाल दिए, सभी शब्दों के कोड हम कॉमन देकर इस प्रकार कोड निकालेंगे, और उसके बाद जिसका हमसे पूछा है उसका आंसर हम दे देंगे। अब किसका पूछा बताइए, गुड का और बैड का। अब सारे शब्द हम निकाल चुके हैं, तो देखिए गुड का कॉमन क्या है DAR, तो गुड का कॉमन क्या हो जाएगा DAR। हमसे क्या पूछा है बैड का, तो बैड का कॉमन कोड क्या है TOK, तो बैड का कोड क्या हो जाएगा TOK। यदि हमसे R का पूछ ले तो NA, हमसे U का पूछ ले तो PIT, एंड का पूछ ले PI, और दे का पूछ ले तो TIN, कोई दिक्कत। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि हाउ आर यू क्वेश्चन लिख रखा है 2 4 3, विल यू कम क्वेश्चन लिख रखा है 6 3 1, और हाउ अबाउट हिम क्वेश्चन लिख रखा है 9 2 8। पहले वैसे नंबर डाल देंगे 1 2 3, फिर क्या करेंगे पहली और दूसरी पंक्ति में क्या ढूंढेंगे कॉमन। तो पहली और दूसरी पंक्ति को जब हम ध्यान से देखेंगे तो कॉमन हमें LHS में दिख रहा है, इसमें सॉरी R में क्या दिख रहा है हमें U, LHS में कॉमन क्या दिख रहा है U, यहां भी U है और यहां भी क्या है U। तो और RHS में देखेंगे तो RHS में हमें कॉमन दिख रहा है 3, तो U का कोड क्या हो गया 3। अब कौन सी पंक्ति लेंगे दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी पंक्ति को जब ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि दूसरी और तीसरी पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जो कॉमन है। तो दूसरी और तीसरी में ऐसा कोई भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा, तो दूसरी तीसरी में कोई कॉमन नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे पहली और तीसरी, पहली और तीसरी पंक्ति को हम देखेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ भी हाउ आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है हाउ। ऐसे पहली और तीसरी में देखने पर पता लगेगा यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो हाउ का जो कोड था वो हमारा क्या हो गया 2, यू का 3 हो गया, हाउ का क्या हो गया 2। अब देखो हाउ का निकल आ गया 2, यू का निकल आ गया हमारा 3, तो बताओ बचा कौन R, तो R का कोड कितना हो जाएगा 4, R का कोड क्या हो जाएगा 4। और ये क्या किया था हमसे पूछा था, हम और शब्दों के भी क्या कर सकते हैं इससे निकाल सकते हैं, लेकिन R का कोड क्या हो गया 4, ये क्या हमारे आंसर। अब देखिए इसमें आगे हो SSC की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, देखो नॉट इन हर फेवर क्वेश्चन लिख रखा जोला फोरे, नॉट एक्ट इन प्ले को लिख रखा सोरे नाला, फेवर हर एक्ट मोर सो जो बी फोर, इन हर ऑन थिएटर पी वाई जो कूला, ऐसे। अब एक्ट इन प्ले, इनमें से टोटल हमें एक्ट इन प्ले का कोड निकालना है, तो क्या करेंगे हमें क्या करना वही क्या करना है कॉमन देखना है। पहले 3 पंक्तियां थी, कितनी है 4, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका क्रमांक डाल दो 1 2 3 और 4, फिर क्या ढूंढना है हमें कॉमन ढूंढना है। अब देखो पहली और दूसरी पंक्ति को जो हम देखते हैं तो दिख रहा है कि यहाँ भी नोट है यहाँ भी नोट है, इसमें नोट भी है और इन भी है, दोनों चीजें आपस में क्या आ रही है कॉमन। तो ध्यान रखना दो चीजें जब कॉमन आएगी तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि कौन से का कोड हम कौन सा ले, तो इसलिए पहले वो देखो जिनमें एक चीजें कॉमन आ रही है। तो हम जब दूसरी और तीसरी पंक्ति को देखते हैं तो हमें देखने पर पता चल रहा है कि दूसरी और तीसरी में सिर्फ एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या आ रहा है एक्ट। LHS में क्या कॉमन आ रहा है एक्ट। हमने पहली और दूसरी पहले क्यों नहीं ली, क्योंकि वहां 2 वर्ड कॉमन आ रहे थे, यहाँ दूसरी और तीसरी में सिर्फ एक वर्ड कॉमन आ रहा है, एक कौन सा आ रहा है एक्ट। अब यही चीज हमें किस में देखनी है RHS में। RHS में दूसरी और तीसरी पंक्ति को जो हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि क्या कॉमन आ रहा है सो, तो जो एक्ट का जो हमारा कोड था भैया वो क्या हो गया सो, एक्ट का कोड क्या हो गया सो, कोई दिक्कत। अब देखना हमें अब कौन सी पंक्ति लेंगे, दूसरी तीसरी हमने ले चुके हैं, अब कौन सी लेंगे तीसरी और चौथी। जब हमें तीसरी और चौथी पंक्ति को लेंगे तो तीसरी और चौथी पंक्ति को देखने पर हमें पता लग रहा है कि क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी हर आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है हर। ऐसे हम जब RHS में इसके में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ भी जो आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है जो, तो हमारा जो हर था इसका कोड क्या हो गया जो, हर का कोड क्या हो गया जो। पहली दूसरी तीसरी कॉमन ले चुके हैं, तीसरी चौथी कॉमन ले चुके हैं। अब हम कौन सी लेंगे पहली और चौथी। अब कौन सी पंक्तियां कॉमन लीजिए पहली और चौथी।
पहली और चौथी में हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ भी भैया इन आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, इन। पहली पंक्ति में भी इन आ रहा है और चौथी में भी क्या आ रहा है, इन। तो हमें क्या निकालना है, इनका कोड निकालना है। तो पहली और चौथी में आरएचएस में देखिए, तो पहली और चौथी में जब हम आरएचएस में देखेंगे तो देखने पर हमें पता चलेगा कि कौन सा शब्द है, ला। इधर भी ला आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, ला। तो जो हमारा इनका कोड था वो क्या हो गया, ला। कोई दिक्कत। अब हम कौन कौन सी कॉमन ले चुके हैं, ध्यान रखना। दूसरी तीसरी ले चुके हैं, दूसरी चौथी, तीसरी चौथी ले चुके हैं, पहली चौथी ले चुके हैं। अब देखिए इनका कोड फिक्स हो गया। अब हमें कहने का मतलब जो इनका कोड है वो हमारा क्या किससे फिक्स हो गया, ला से फिक्स हो गया। अब हम पहली और दूसरी में आराम से नोट का कोड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले दो दो कोड थे, अब सिर्फ नोट का कोड रह गया। तो हम देखें तो पहली में भी नोट है और दूसरी में भी क्या है, नोट। तो देखें पहली और दूसरी में कौन सा शब्द है जो हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हमें दिखेगा रे। तो नोट का जो कोड है भैया वो क्या हो गया, हमारा रे। अब हमसे क्या क्या पूछा, एक्ट का, इनका, प्ले का। भी प्ले का रह रहा है, सारे कोड हम निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें नोट का आ गया, एक्ट का आ गया, इनका आ गया, तो बताओ जो बचेगा वो किसका कोड है, हमारा प्ले का। तो प्ले का कोड क्या बच गया इसमें, ना। तो जो प्ले है इसका कोड क्या है इसमें, ना। अब हमसे पूछा किसका, एक्ट, इन, प्ले। और तो तीनों शब्दों के कोड हमारे पास है या नहीं है। एक्ट का है सो, इनका है ला और प्ले का है ना। तो जो एक्ट, इन, प्ले इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्ट का कोड लिखिए, एक्ट का कोड क्या है, सो। इनका कोड लिखिए ला, और जो हमारा प्ले है इसका कोड ना। हमसे कोई और पूछता तो उसका भी कोड हम आसानी से क्या कर देते, निकाल देते। इस प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये हमने कोडिंग से संबंधित 3 पार्ट पढ़े हैं। मेरा ये आपसे दावा है इन तीनों पार्टों को देखने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे बाहर आज तक ना तो प्रश्न आया है ना ही आएगा। धन्यवाद।